हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, जिसमें हमने इसके पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स देख लिए थे सोशल वेलफेयर के, जिसमें हमने इसके जो वुमेन वेलफेयर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था ओवरऑल, जिसमें हमने सोशल लेजिस्लेशन, कौन कौन से एक्ट हैं और जो अदर प्रोग्राम जो चलाए गए वुमेन के वेलफेयर के लिए वो सब हमने कवर कर लिया था। आज इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वेलफेयर ऑफ ओल्ड पीपल, मतलब उसमें हमने देखा था एक वेलफेयर ऑफ वुमेन था, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन था, वेलफेयर ऑफ ओल्ड पीपल था, वेलफेयर ऑफ ड्रग एडिक्ट और अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में था। तो हमने वेलफेयर ऑफ वुमेन देख लिया, आज हम देखेंगे वेलफेयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction. The population of old people of 60 plus age is estimated to be about 60 million in India. Due to urbanization, industrialization and impact of Western culture, the elderly people are neglected by their children. मतलब जो हमारी ये अंदाज़ा लगाया गया है कि जो हमारे इंडिया में जो 60 प्लस एज से ज़्यादा के लोग हैं वो 60 मिलियन है। मतलब ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन या जनसंख्या कितनी है हमारी इंडिया में? लगभग 60 मिलियन है। 60 मिलियन लोग हैं जिनकी जो एज है वो 60 प्लस से ज़्यादा है। लेकिन अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और वेस्टर्न कल्चर का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है अब की जनरेशन में, तो जो ओल्ड एज लोग हैं या जो एल्डरली पीपल हैं वो अपने बच्चों से नेग्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब उनके जो चिल्ड्रन है वो उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि जो ऐसा अंदाज़ लगाया गया कि हमारी इंडिया में जो 60 मिलियन पॉपुलेशन है वो 60 ईयर से ज़्यादा की है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है अब की जनरेशन में, उसमें ये देखा गया कि जो एल्डरली पीपल हैं उनकी केयर, उनके जो चिल्ड्रन है वो अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, वो उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स स्टार्ट किए ओल्ड एज पीपल के लिए। तो चलिए देखते हैं। वेलफेयर सर्विसेज फॉर ओल्ड पीपल में सबसे पहला है पेंशन स्कीम के बारे में आप सबने सुना होगा। तो चलिए देखते हैं। देयर इज़ अ पेंशन स्कीम फॉर द पीपल हु रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। द पेंशन इज प्रोवाइडेड एज पर फिक्स्ड फार्मूला। पेंशन फॉर ओल्ड एज पीपल हु आर नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस इज गिवन विच इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ। मतलब जो ओल्ड एज पीपल थे जो अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो जाते हैं उनके लिए पेंशन स्कीम चलाई गई, और ये पेंशन जो देती है वो एक फ़िक्स्ड फार्मूला होता है, उसके बेसिस पे दी जाती है। लेकिन जो ओल्ड एज पीपल है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे तो उनके लिए भी पेंशन प्रोवाइड की गई, जो कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट था कि उन्हें हर महीने 300 रुपये दिए जाएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब वाले ओल्ड एज पीपल थे जो रिटायर हो गए उनको पेंशन स्कीम दी गई, पेंशन दी गई। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे थे उनको हर महीने 300 रुपये दी गई इस स्कीम के अंतर्गत ओल्ड एज लोगों को। नेक्स्ट है मेडिकल केयर एट कंसेशनल रेट। द स्कीम आर देयर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेडिकल सर्विसेज टू ओल्ड एज पीपल आर प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। मतलब स्कीम स्टार्ट की गई जिसमें अगर कोई भी ओल्ड एज पर्सन या तो गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल सर्विसेज लेता है या अपना ट्रीटमेंट कराता है तो उसको कंसेशनल रेट मिलेगा। मतलब बाकी लोगों से उसको कम रेट का ट्रीटमेंट वहाँ पड़ेगा, उसको उसमें कंसेशन मिलेगा। ट्रीटमेंट कराने पे उसको ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करने पड़ेंगे जो ओल्ड एज पीपल होंगे उनको। तो इस स्कीम में चाहे वो किसी गवर्नमेंट में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको बाकी लोगों से कम पे करना पड़ेगा उस ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट था ओल्ड एज होम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर वेलफेयर स्कीम फॉर ओल्ड एज हैज एस्टेब्लिश्ड ओल्ड एज होम टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ एंड अदर नीड्स सच एज रिक्रिएशनल नीड्स। मतलब ओल्ड एज होम में क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने वेलफेयर स्कीम चलाई थी ओल्ड एज पीपल के लिए, तो उसी में ही उन्होंने ओल्ड एज होम बनाए। ओल्ड एज होम में जहाँ जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको रहने की जगह दी गई, और इसी के साथ साथ ही उनकी जो अदर नीड्स जैसे कि रिक्रिएशनल नीड्स उनकी बेसिक नीड्स तो फुलफ़िल की गई। उनको रहने की जगह दी गई, खाना पानी कपड़े ये सब तो दिए गए, उसके साथ साथ ही रिक्रिएशनल नीड्स में सहते मीन्स होता है कि ऐसी एक्टिविटी कराना ओल्ड एज लोगों को जिससे उनको फन मिले, मतलब थोड़ा सा इंजॉयमेंट मिले। तो ओल्ड एज होम में क्या क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया, जिसमें एक तो ओल्ड एज लोगों को रहने की जगह दी गई, उनकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल की गई, उसके साथ साथ ही कुछ रिक्रिएशनल नीड्स मतलब ऐसी एक्टिविटी कराते थे जिससे उनको थोड़ा इंजॉयमेंट मिले।
तो वेलफेयर सर्विसेज में पहला हमने पेंशन देखा, दूसरा मेडिकल केयर दी गई उनको कम रेट पे, तीसरा ओल्ड एज होम बनाए गए। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे और जल्दी जल्दी टॉपिक कवर हो जाए शॉर्ट वीडियो में ही। थैंक यू सो मच।